नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। क्वाड मीटिंग से पहले आपको याद दिला दें कि आज रात 10:30 बजे करीब क्वाड की मीटिंग होने वाली है। इसको चाइना के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन माना जाता है और चाइना का बयान आया है जहां उन्होंने कहा है कोई भी संगठन किसी दूसरे के हितों को कमजोर ना करे, किसी पर हमले के लिए गुट ना बनाए। ऐसा कहा है चीन ने। क्वाड दूसरों के क्षेत्रीय मुद्दों के खिलाफ है और क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा अभी वक्तव्य आया है चीन की तरफ से। और उनकी नाराजगी, उनका डर जाहिर है। जब से क्वाड बनाया गया है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के और करीब आता दिखाई दिया है, तब से ही चीन बहुत डर का माहौल वहां पर बना है। ऐसा लगातार उनके वक्तव्यों से, उनके बयानों से लगता है। आपको याद दिला दें कि क्वाड की मीटिंग से ठीक पहले एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है आज रात 8:30 बजे और वो होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच। ये एक इतिहास बनाने जा रहा है ये मीटिंग। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे पिछले 40 साल में जिन्होंने अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है एक ही टर्म में। पहले माय फ्रेंड ओबामा, फिर राष्ट्रपति ट्रंप से यादगार दोस्ती और आज होगी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। Give one example of why it matters. There are many examples. Yesterday, आइए देखते हैं पिछले 6 सालों में किस तरीके से रही है इन 3 अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री। प्रेसिडेंट बराक ओबामा से कई बार मिले प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी का साथ विश्व विख्यात। अब की बार ट्रंप सरकार। 2014 में मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन। आज दुनिया देखेगी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की केमिस्ट्री। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि आज शाम की जो मीटिंग अब से 1.5 घंटे में होने वाली है उसके क्या मायने हैं। जेड, सबसे पहले यह बताइए कि जो चाइना का स्टेटमेंट आया है क्वाड को लेकर के, उससे जरा भी आप सरप्राइज हैं? वो कह रहे हैं कि क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है। जी देखिए, जो चीन कह रहे हैं वो शायद आपको चीन से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम समझते हैं कि क्वाड का मकसद ये है कि हमने इंडो पैसिफिक में ख़ास तौर पर लोगों के ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। और अगर हम एक ख़ास मिसाल ले लें क्वाड से, वो ये है कि हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन्स का वादा किया है। 100 करोड़। और शायद आपने भी सुना होगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने कहा है चंद घंटे पहले, शायद कल कहा है उन्होंने, जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ चर्चा किया है कि हम बहुत खुशी से देख रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन्स को का एक्सपोर्ट एक बार फिर से जारी होगा। तो हमारा नहीं ख्याल कि क्वाड का मकसद ये है कि हमने किसी एक देश पर दबाव लगाना है या हमने मुकाबला करना है या हमने एक नया कोल्ड वॉर करना है। ना ही क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है, ये असल में डिप्लोमेटिक अलायंस है। और जैसे मैंने कहा कि हम जो हमारे बड़े विदेश नीति की प्रायोरिटीज़ हैं उनको हमने यकीनी बनाना है। ये बताइए कि
प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ, फिर खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जो केमिस्ट्री उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसका जितना प्रेज होती थी उतना ही शायद मजाक भी बनाया जाता था। पर अब जबकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं, ये रिश्ता क्या और मजबूत होगा, उसमें कुछ बदलाव आएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारा जो ताल्लुकात है, रिश्ता है इंडिया के साथ, वो एक इंतहाई मजबूत बुनियाद पर बनी है। तो अगर हम देखें कि कितने मुद्दों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कॉमर्स है, टेक्नोलॉजी है। आप हमारे सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज को ले लें और उनकी बैकग्राउंड, कितने लोग इंडिया से आते हैं, तो शायद इसमें कोई शक नहीं होगा कि हम दो बड़े डेमोक्रेसीज़ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे दोस्ती और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और ये सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि हम इनको यकीनी भी बनाना चाहते हैं मिलकर। इसलिए अगर आपने शायद नोट किया होगा कि सितंबर में हमारे स्पेशल ऑनवॉय जॉन कैरी इंडिया से दौरा करके आए हैं और वहाँ पे उन्होंने कई अहम नए मंसूबों को कायम किया है, जिनमें शायद सबसे अहम है वो ये है कि हमने ग्रीन एनर्जी का एक प्रोग्राम को लॉन्च करना है इंडिया में, जिसके ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि 450 गीगावाट्स का ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन होगी इंडिया में। ये बताइए ज़ैड, मेरे सहयोगी वॉशिंगटन से सुशांत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर उनके पास जाने से पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है अमेरिका की, वो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कितना प्रभाव डालती है, या दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? क्योंकि कई बार जो रिपब्लिकन खेमा है, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है इनफैक्ट, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हुई है। भारत में जो सरकार है उसको लेकर के कुछ आवाज़ें उठी हैं डेमोक्रेट्स में से। क्या ये सब चीज़ें बायलैटरल एंगेजमेंट पर ज़रा भी फ़र्क डालती हैं, या दोनों को अलग देखना चाहिए? मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, विदेश मंत्रालय की स्फीयर से और वहाँ हमारी नज़र से, हमारी राय में क्या है या नहीं है, और वो ये है कि जी बिल्कुल सियासत एक तरफ है, ख़ास तौर पर हमारी डोमेस्टिक सियासत, और फिर हमारी विदेश नीति एक और तरफ है। और जब आप हमारी विदेश नीति ख़ास तौर पर इंडिया के ज़रिए आप देखते हैं, तो इसमें शायद कोई इतना सियासत का मामला नहीं है, बल्कि दोनों पार्टीज़, हमारे दोनों बड़े पार्टीज़ इस बारे में जुड़े हुए हैं कि इंडिया के बग़ैर जितने भी हमारे प्रायोरिटीज़ हैं उनको हासिल करना, उनको यकीनी बनाना बहुत मुश्किल होगा। कई लोग ये मानते थे कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक तरीके से अमेरिका को आर्म ट्विस्ट करता है। अब जबकि अमेरिकी जो सेना है वो अफगानिस्तान से लौट चुकी है, क्या पाकिस्तान और इंडिया का ये जो हमेशा बैलेंसिंग एक्ट रहता है एक तरीके से अमेरिका की तरफ से, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या जो रिलेशनशिप थी अमेरिका और पाकिस्तान की, वो किसी तरीके से बदली है? हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी के साथ बैठक की है चंद दिन पहले, और उन्होंने ये कहा है उस बैठक के फ़ौरन बाद कि बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। उन्होंने ये भी तारीफ़ भी की है कि पाकिस्तान ने हमारे शहरियों को मदद दी है, जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान से, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सिटीजन्स को अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए उन्होंने मदद दी है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जहां हमारे इंटरेस्ट्स हैं और जहां हम देख रहे हैं कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वहां हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जब अब आप जनूबी एशिया के बारे में बात कर रहे हैं या इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम नहीं समझते कि इसमें कोई ज़ीरो सम गेम है कि अगर हमने किसी एक देश से चर्चा की है तो किसी और देश पर हमने फिर बैलेंस करना है। हम ऐसे सच देखते नहीं हैं इस रीजन को।
ज़ैद तरार, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नज़र बनी रहेगी वॉशिंगटन डीसी पर और क्या जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात है उससे क्या निकल करके आता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सुशांत सिन्हा के पास सीधे चलते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर वो मौजूद हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। हम इनफैक्ट कल ही बात कर रहे थे सुशांत कि इंडियन डायस्पोरा को थोड़ी सी मायूसी हुई होगी कि इस बार कोई बड़ा इवेंट नहीं है, पर लगता है आज आपके आसपास जो तस्वीरें देख के ऐसा लगता है कि डायस्पोरा ने भी कहा कोई बात नहीं, इवेंट ना हो तो ना हो, हम तो नाचेंगे। वो जो चुनावी नारा है कि आएगा तो मोदी, तो यहाँ वो चेंज हो जाता है कि मोदी जी हमारे पास आए ना आए, हम मोदी जी के पास पहुँच जाते हैं। तो वो तस्वीर यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर दिख रही है। व्हाइट हाउस तो आपको चमकता हुआ दिख ही रहा है, जहाँ बातचीत दोनों नेताओं की थोड़ी देर में शुरू होनी है। लेकिन ये तस्वीर आप देखेंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनसे बातचीत भी की है, आप चाहें तो पद्मजा वो चला सकती हैं, जिसमें ये लोग बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और बड़ी दिलचस्प बात कहती हैं पद्मजा कि आप उनसे पूछिए तो वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी उनको स्टार जैसे लगते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी प्रभाव छोड़ते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत केयरिंग हैं, हमारी कद्र करते हैं, हमारी केयर करते हैं, ये सब बातें कहते हैं। और फिर जब आप दूसरी लाइन में उनसे पूछते हैं कि भारत में और कोई नेता है जो आपको जिसको आप देखती हो, पसंद करती हो, तो उनका जवाब आता है कि इंडिया के और नेताओं के बारे में पता नहीं है। ये अमेरिका की जो बच्चियां हैं जो 15-16 साल की जो भारतीय हैं, भारतीय मूल की हैं, उनका ये जवाब है कि उनके लिए जो हम कल बात कर रहे थे कि अमेरिकन्स के लिए नरेंद्र मोदी एक स्टार की तरह हो गए हैं, भारतीयों में भी जो भारतीय यहाँ हैं और स्पेशली कम उम्र के हैं, उनकी पॉलिटिक्स में बहुत रुचि न होने के बावजूद उन्हें नरेंद्र मोदी बहुत पसंद आते हैं और नरेंद्र मोदी के अलावा ज़्यादा किसी के बारे में वो जानते नहीं हैं, उनके बारे में पढ़ते और सोचते नहीं हैं। और इनमें से कुछ बच्चियां ऐसी भी मिली जिनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, उनको देखने के बाद इन पर प्रभाव ये आया है कि वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो उस दिशा में जाना। तो ये नरेंद्र मोदी का प्रभाव है। लेकिन इन पर जो प्रभाव है उससे अलग वहाँ व्हाइट हाउस के अंदर आज जो वो बातचीत होगी वो कितनी प्रभावशाली होगी और कितना प्रभाव भारत अमेरिका के रिश्तों और पूरी दुनिया के लिहाज से छोड़ेगी, उस पर भी नजर रहेगी। मैं कहूँगा आपको वो बातचीत चलानी चाहिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनसे की है। अगर आप वो दिखाएं, तब तक मैं और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। जो आपने उस सारी छोटी छोटी बच्चों से बात की थी वो भी थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और उसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि एक लड़की बोलती है कि जब मेरे अमेरिकी दोस्तों को पता चला कि मैं मोदी जी से मिलने जा रही हूँ तो उनको लगा मैं भी बहुत कूल हूँ। यानी कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, मोदी जी भी कूल हैं और क्योंकि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ मैं भी लगे हाथ कूल हो गई। मारूफ रजा ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय पुरी जी हैं, चेयरमैन USIPAC के। भृगुराज सिंह हैं, भृगुराज सिंह झाबुआ NRI बिजनेसमैन है। आपके साथ शायद कोई भारतीय मूल के लोग आ गए हैं सुशांत। हाँ, ओवर टू यू। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आप लोग कहाँ से हैं यहाँ पे? We are from Maryland, city called Clarksburg. अच्छा, आप Clarksburg, yep. हिंदी बोल लेते हैं आप लोग? yeah. अरे बहुत बढ़िया। तो फिर हिंदी में ये बताइए कि यहाँ आपने तो व्हाइट हाउस पहले देखा होगा, तो यहाँ आने की वजह क्या है आज? दो वजह है, एक है प्रधानमंत्री आए हैं तो विजिट, और दूसरे हम लोग, हमारे बच्चे हैं यहाँ पे तो उनको लेके आए हैं। They are performing dance. अच्छा, Yeah, आप उनकी माएँ हैं? हाँ ओके। जी। तो आप लोगों का ये जो आज बातचीत है, इसको लेकर आप लोगों के मतलब जो भारतीय यहाँ रह रहे हैं और जो अमेरिकन होंगे, उनके बीच क्या चर्चा है जो बाइडन और PM मोदी की इस मुलाकात को लेकर? चाय पर नॉर्मल, वो इंटेलेक्चुअल वाली नहीं जिसमें बात होती है कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाय पीते पीते बिस्किट खाते खाते, वो चर्चा क्या चल रही है? आई थिंक अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करेंगे और आगे चल के भी ऐसे ही। आप चाय वाली नहीं बता रही, सही से बताइए क्या चल रहा है? No, I mean it's अच्छा है, like दोनों nations it's good. I mean we are happy. अच्छा, आप लोगों में ये चर्चा है क्या कि मोदी जी और ट्रम्प जो हैं उनकी एक केमिस्ट्री बन गई थी, ये बाइडन साहब कहाँ से आ गए? नहीं, हम तो बाइडन के सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं? बाइडन के साथ भी, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ भी उसका अच्छा ही रिलेशन रहेगा। आई एम श्योर बिकॉज दे बोथ बिलीव इन ट्रूथ।
So it's going to be excellent relation. I have no question about कुछ लोगों को वैसे को भी देखने आए हैं क्योंकि सुशांत सिन्हा जी आपका सब प्रोग्राम देखते हैं। कौन से चैनल आर यू फ्रॉम? ये नव भारत। अच्छा, नव भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देखते हैं, लेकिन और मोदी के लिए मुझे ये बताइए और कि मोदी सपोर्टर। एक पॉइंट, उसकी 71th बर्थडे के लिए तुम जियो हजारों साल साल के लिए मोदी जी हजार। अच्छा नहीं, मुझे नहीं, I just wanted to say कि I saw couple of channels. Instead of doing the right reporting, you just tried to conflict other channels. You should stop that. Okay. I saw you were conflicting the Republic TV too much. आपने क्या देख लिया मुझे नहीं पता। आपका परसेप्शन है बहुत बढ़िया, आपने बोला अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू मैम। आपने क्या देखा मुझे नहीं पता और आप बोलकर चली गई, जो भी हो धन्यवाद। लेकिन मैम मैं ये पूछ रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हुए हैं, चर्चा हो रही है जो बाइडेन से मुलाकात को लेकर, ये सारी चीजें तो हैं, आप लोगों के बीच और क्या चर्चा चल रही है पीएम के इस दौरे को लेकर? हम लोग बहुत खुश हैं, एक तो पीएम से मिलना मिलेगा इसीलिए आए हैं। वैसे अभी तक कोविड में निकले मोदी जी। क्या है कि आप लोग इतना मिलना चाहते हैं उनसे? बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट है, बहुत रिफॉर्म किया है उन्होंने, और देश के आई लिए बहुत थिंक कुछ किया है। सब आई मीन ऑल क्लासेस ऑफ पीपल के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो क्या किया? एक काम बताइए मोदी जी का जो आपको लगता है सिर्फ उन्होंने किया इंडिया में। हाँ, हमने कश्मीर समस्या जो थी 370 और 35 का किया है, और सिक्योरिटी देश की। आपको क्या लगता है मैम, मोदी जी ने क्या काम किया? वहाँ तो विपक्ष कह रहा कुछ किया नहीं है। विपक्ष के लोग तो हमेशा कहते ही रहेंगे, उन्होंने जो किया है शायद आई डोंट थिंक सो जब इंडिया को इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर कभी फ्यूचर में मिलेगा। इनसे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर मिल ही नहीं सकता है। उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत 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 कम है। बहुत कुछ हम लोगों ने चेंज देखा है इंडिया को, एंड हम लोग दो चार चेंज बताइए जो पहले आपको बहुत कितना गिनती कराएं। अच्छा, अमेरिका से कंपेयर करके बताइए जो अब लगता है कि अमेरिका अभी तो मोदी जी को थोड़ा सा बाइडेन को भी कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ बाइडेन को इनके संपर्क में आना चाहिए। बाइडेन साहब को सीखना चाहिए। सीखना चाहिए मोदी जी से। क्या सीखना चाहिए, एक दो बताइए। बहुत कुछ जो उन्होंने इंडिया को चेंज किया है। विपक्ष देश को चेंज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना इलिटरेसी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनमें चेंज लाना और भी ज़्यादा कठिन है। यहाँ से तो सभी पढ़े लिखे। करप्शन है, काफ़ी करप्शन है, एंड शुरू से ही कांग्रेस राज करती आई है। और हम लोगों ने अब जितना चीज़ पढ़ना शुरू किया तब पता चला है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, 1947 के बाद से वो करप्शन ही चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इन्होंने बहुत कुछ ठीक किया। राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये सबसे करप्ट सरकार है। राहुल गांधी बिना दिमाग के आदमी को बात करना ही। ओके, चेंजेस में मैं थोड़ा सा बताऊं कि पहले तो कश्मीर जब हो रहा था रिसेंटली मुस्लिमों का कंट्री और स्टेट, उसमें उसने चेंज किया। पंडित को तो वापस लाए और ही चेंज फॉर लेडीज, ही चेंज सो मच फॉर पुअर पीपल, ही चेंज्ड इट सो मच फॉर इवन द कॉमन पब्लिक। करप्शन, ही हैज चेंज सो मच एंड करेक्टेड lot of things still need more correction, but he has done fantastic job. ठीक है पद्मजा, आप देखें ये सेंटिमेंट है जो आप पहले आई हैं यहाँ और आपने अगर देखा हो, और अब मैं 2021 में आ रहा हूँ तो आप देख रहे हो प्रधानमंत्री का 7वां दौरा हो ये भले, लेकिन उनको लेकर जो सोच है वो हर दौरे में यहाँ पर और स्ट्रांग ही हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं। विपक्ष जो है उसका काम ही यही है क्रिटिसाइज करना, और नरेंद्र मोदी को कुछ और साल जो है उस कुर्सी पर रहना चाहिए, भारत के लिए काम करना चाहिए, ये एक सेंटिमेंट है। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जो बाइडेन को भी कुछ सिखा के जाएं। इंटरेस्टिंग है, अगर जो बाइडेन ने देख लिया तो ये जो अमेरिकी सिटीजन्स है पता नहीं उनको जो बाइडेन क्या कहेंगे। खैर, छोटी सी एक डिबेट वहां आपके बारे में भी हो रही है सुशांत, आई विल लीव यू टू दैट। मारूफ रजा और भृगुराज सिंह झाबुआ भी हमारे साथ है। सुशांत, हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस आती रहूंगी मैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, दिलचस्प बात यह है मारूफ, कि बहुत ज्यादा कुछ वरी थी एक बार इंडिया में कि ये जो नई डिस्पेंसेशन आई है उसके साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे। पर अगर हम कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कल जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ था उसको देखें तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे जो रिश्ता भारत अमेरिका का था डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में और अब बाइडेन सरकार में? क्या बहुत फर्क दिख रहा है मारूफ?
पद्मजा, ऐसा है कि जब से कारगिल की लड़ाई हुई और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के दिमाग में ये साबित हो गया कि आप पाकिस्तान पे पूरे दर तक भरोसा नहीं कर सकते हैं, तब से जितने अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि भारत को एक एशिया के अंदर अपना पिवट बना के रखना है, यानी कि एक ऐसी जगह। आपके फोन में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है। हम अपने गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा वो आपका फोन का ये फिक्स करा दे प्रॉब्लम जो है। तब तक मैं झाबुआ साहब के पास जाना चाहूंगी। सॉफ्ट पावर हम काफी फुल स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, वहां पर जो महिलाएं आ रही हैं, गाना गा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां आकर के भरतनाट्यम डांस कर रही हैं। जनरली अमेरिका में जो डायस्पोरा है उसमें मोदी जी की विजिट को लेकर के, उनके दौरे को लेकर के क्या सबसे ज्यादा, सबसे प्रबल इस वक्त फीलिंग है? झाबुआ साहब। जी, आभार आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, यहाँ आने का। बहुत ही ज्यादा उत्साह का माहौल रहता है। सिर्फ मोदी जी आते हैं तभी नहीं, पर मोदी जी जब भी किसी भी काम का उद्घाटन करते हैं या कोई भी भारत में भी जब इतने सारे इवेंट्स होते हैं, वहां पर भी इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, तो उसमें लोगों का उत्साह इतना ज्यादा बना हुआ है और मेरे ख्याल से वो 2015-14 से लेकर कायम है पिछले 6-7 सालों में और बढ़ता ही जा रहा है जो मैं देख रहा हूं लोगों में। ये बताइए कि क्या एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ज्यादा प्रबल हो गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो हम बातें सुनते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब इंडिया फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, अब एक ज्यादा इज्जत से देखा जाता है। क्या ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है या सच में कुछ इसका आप अपने आसपास असर देखते हैं ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये सिर्फ भारतीय समुदाय के लोगों में नहीं, लेकिन आज जो एक गर्व हर भारतीय के भारतीय में जो एक गर्व का जो एक सेंटिमेंट है वो बिल्कुल कायम है। और मैंने ये देखा है कि दूसरे जो नागरिक हैं, अमेरिकन हैं, उनमें भी बड़ी इच्छुकता है इससे जुड़ने की, इस विचारधारा से जुड़ने की और इसमें पार्टिसिपेट करने की। जी, झाबुआ साहब हमारे साथ बने रहिए। मारूफ का हम जब तक इंतजार कर रहे हैं, एक बड़ी दिलचस्प कल मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को भी बड़ा एनालाइज किया गया है, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से बात हो रही है। बहुत लोगों ने ये चिंता भी जाहिर की थी इस प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले कि क्या रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर। आपको याद होगा कमला हैरिस की जो भतीजी हैं मीना हैरिस, उन्होंने काफी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे उनके उपराष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद, जहां पे उन्होंने बात की थी कि भारत में जो मोदी सरकार है कैसे वो उनके साथ अग्री नहीं करती, इत्तेफाक नहीं रखती, कई पॉलिसीज के बारे में सवाल उठाए थे। बहरहाल इन तस्वीरों को देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ खटास है। और साथ ही साथ दो बड़ी दिलचस्प ऐसी गिफ्ट थी जो मोदी जी लेकर के गए कमला हैरिस के लिए। आपको याद होगा कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, उनके जो दादाजी थे वो भारतीय थे और वो भारत में ही रहते थे, वहां के तमिलनाडु जो प्रदेश में रहते थे। तो इसीलिए, और वो एक सरकारी मुलाजिम थे, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। तो पहली गिफ्ट नंबर 1 उनको दी कुछ ऐसे सरकारी दस्तावेज, सरकारी डॉक्यूमेंट्स जिसमें कमला हैरिस के दादाजी का नाम दर्ज है। आप यहां पर देखेंगे ये एक डॉक्यूमेंट है 28 जनवरी 1967 का और वहां कमला हैरिस के जो दादाजी हैं श्री पीवी गौडा, उनका नाम यहां पर लिया गया है। द सर्विसेज ऑफ श्री पीवी गौडा, परमानेंट ग्रेड 1 ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, एम्प्लॉयड एज अंडर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में वो थे और उनका नाम यहां पे, तो इसको बकायदा फ्रेम करके कमला हैरिस को दिया गया। और जो दूसरी चीज उनको दी गई वो था एक
चेस सेट। तो ये मीनाकारी का काम किया हुआ है और ये बेहद सुंदर, आप देख सकते हैं कि इसका एक एक जो प्यादा है वो हाथ से उस पर नक्काशी की गई है और ये खास काम बनारस से है, ये काशी शहर से है और काशी आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री की खुद की कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये दो चीजें कमला हैरिस के लिए प्रधानमंत्री मोदी लेके गए, उनको गिफ्ट की और जरूरी बात यह थी कि ये सॉफ्ट टच के अलावा एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर कमला हैरिस ने खुद बोला। पाकिस्तान के बारे में जब बात उठी तो कमला हैरिस ने खुद बातचीत के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान को कदम उठाने होंगे जिससे जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वापस आपको ले चलती हूं वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस के बाहर सुशांत सिन्हा अभी भी मौजूद है। जो ये सारी तस्वीरें थी सुशांत, जो कमला हैरिस और मोदी जी के बीच में मुलाकात हुई थी, उसको लेकर के कुछ बातचीत गहमा गहमी लोग बोल रहे हैं कि देखिए वो तस्वीर में क्या क्या हो रहा था। सुशांत, ओवर टू यू। सुशांत सिन्हा, which TV do you come in? टाइम्स नाउ। देखिए यहाँ अब लोग जो हैं वो आ चुके हैं पद्मजा, और बहुत शोर है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देख सकते हैं इधर भी पूरा माहौल है, नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं। इधर है तस्वीर, ये तस्वीर We want Modi! We want Modi! We want Modi! We want Modi! ये बताइए नरेंद्र मोदी के लिए इतना उत्साह क्यों है आप लोगों को? He is the world leader. Nobody is like him. We really want him in India for sure. Whatever he's doing for India, nobody has done it in last 75 years. Exactly. और ये आप अगर देखेंगे लॉन्ग लिव यूनाइटेड स्टेट्स प्लस इंडिया फ्रेंडशिप के बैनर्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी एंड जो बाइडेन। Still Indian. We are still Indian. तो ये तस्वीर है जी, और लोग जो हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं इस वक्त, अलग अलग लोग हैं और जो तस्वीरें खिंचवाने, एक दूसरे से बात करने, इसका माहौल है। सर आप बताइए, ये दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे कैसे? बहुत अच्छा से जा रहा है, वेरी गुड, इट्स गोइंग रियली वेल। बट हाउ आप नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की अगर बात करें, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो नरेंद्र मोदी के रिश्ते थे उससे बेहतर रहेंगे नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के रिश्ते? टाइम विल टेल, होपफुली बेटर हो रहा है, होपफुली बेटर हो जाता है। जो बाइडेन आपको कैसे लगते हैं? वो तो सीधा आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड देश का आदमी है, खुद का पॉलिटिकल एम्बिशंस तो कम है, रिलेटिव है, प्रेसिडेंट होने के बाद और क्या कर सकता है। सो उसका तो एम्बिशन तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट जो देश को अच्छा करना है तो इम्पोर्टेंट है, दूसरे वाले को रेस्पेक्ट करना है तो इम्पोर्टेंट है, और बाहर वाले अमेरिका को भी रेस्पेक्ट करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जब आप लोग हैं, आप लोगों की क्या चर्चा हो रही है कि आज मोदी जी को कौन कौन सी बात कहनी चाहिए उनसे? यही बोल रहे हैं अच्छा काम, कंटिन्यू द गुड वर्क, जो अभी अच्छा कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों में बहुत तकलीफ है, कोविड का प्रॉब्लम है, बहुत इंडिया एंड अमेरिका तो कोविड रिलीफ का लीडर्स है, बहुत अच्छा काम किया है, सो अच्छा कंटिन्यू करना है जो किया तो और अच्छा। देखिए ये लोगों की भावनाएं हैं कि काम अच्छा हो रहा है, अब उनको ये लगता है कि जो बाइडेन जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है और राष्ट्रपति बन गया, अब इसके बाद क्या हासिल करना। बात थोड़ी बहुत उनकी सही भी है, लेकिन अगर आप इस लिहाज से देखें कि दोनों देशों के लिहाज से सब कुछ अभी जो है वो हासिल नहीं हुआ है, तो वो अभी तस्वीर है। ये अब यहाँ गरबा जो है वो शुरू हो गया है। मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट इधर आइए, इधर मुझे ये बताइए, इतना आप सज धज कर आई हैं। हम लोग गीता करने वाले हैं, परफॉर्मेंस करेंगे, गीता परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गीता करने वाले। एक चीज ये बताइए कि आज दोनों नेताओं की बात होनी है, पाकिस्तान को लेकर आप लोगों की चर्चा होती है, क्या होना चाहिए? हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मोदी जी, हमें पाकिस्तान, भारत के रिश्ते, भारत की परेशानियां, चाइना, पाकिस्तान, ये सब आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं? बहुत कम।
करती हैं मैम? नहीं करती हैं। आप लोग क्या डिस्कस करती हैं इंडिया को लेकर? जी मुझसे पूछिए, मैं फेसबुक पे कैंपेनिंग करती हूँ मोदी जी की पिछले 10 सालों से, और आप यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड लाइक आई हैव लाइक लॉट ऑफ फॉलोअर्स फॉर ऑल। मुझे ये बताइए, आप कैंपेनिंग करती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग डिप्लोमेसी क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये सब भी चर्चा करती हैं क्या? वो चर्चा हम नहीं करते, जनरली हम ये चर्चा करते हैं कि मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए, एंड दिस इज व्हाट वी लाइक अबाउट हिम. He is like all over, right? Everyone loves him. He's just doing. पद्मजा, अगर आप देखें यहाँ जो लोग हैं, इनके लिए बाकी कुछ मायने ही नहीं रखता. इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी दिख रहा है. पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान से रिश्ते, क्वाड, ये सब इनके लिए नहीं है कि अंदर क्या चर्चा होनी है. इनके लिए नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर लो, वही इनकी तस्वीर है, वही इनकी दुनिया है. और ऐसे विजिट्स की, ऐसे इवेंट्स की सबसे सुंदर बात ये होती है कि यहाँ हमने गरबा और गिद्दा का सबसे सुंदर मिश्रण देख लिया. आधा हिस्से में गिद्दा हो रहा है, आधे हिस्से में गरबा भी हो रहा है. आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि वो इतनी बार उन्होंने बोला मैं सिर्फ गिद्दा करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ गिद्दा करना चाहती हूँ. आप उनसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक जल्दी से टॉप 10 ले लेते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे. और उन घंटे का वक्त रह गया है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात शुरू होने में. व्हाइट हाउस में गहमा गहमी शुरू हो गई है. भारी संख्या में वहां पर भारतीय मूल के लोग पहुंच गए हैं. नाच गाना सब, ढोल नगाड़े सब वहां पर आप व्हाइट हाउस के बाहर देख सकते हैं. इस बार आपको याद होगा कि कोई ऐसा इवेंट नहीं हो रहा है जहां पर प्रधानमंत्री जाकर के डायस्पोरा से मिले. मारूफ रजा कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ है. मारूफ, आपको थोड़ी देर के लिए और रोकना चाहूंगी क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है. सुशांत, ओवर टू यू अगेन. देखिए, आप गिद्दा की रिक्वेस्ट कर रही थी, कुछ महिलाएं आई, मैंने कहा गिद्दा करके दिखाएं, वो कह रही हैं गरबा कर सकती हैं, तो आप गरबा का एंजॉय कीजिए. बहुत बढ़िया. अब ये इसको थोड़ा रोकिए और सब इधर आइए. और मुझे ये बताइए, आप लोग सब इधर कैमरा उधर है, सबकी पीठ दिखेगी. आपके घर में लोग आपके बालों से पहचानेंगे कौन लाइव था, ऐसा मुझे ये बताइए, आप लोग सब गुजरात से हैं? गुजरात. तो इसलिए मोदी करते हैं कि गुजरात से? नहीं, वो इतना अच्छा काम करते हैं इसीलिए हम मोदी बोलते हैं. वो अपने देश को स्टैंड करते हैं, लोगों के लिए इतना हेल्प करते हैं. फिर उसने जो अभी वैक्सीन के लिए सभी को हेल्प किया, पर किसी को उन्होंने मना नहीं किया है. उनके देश के लिए भी नहीं सोचा है कि हमारे देश में कम पड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा, और सबको मदद किया. तो वही तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को लगाई नहीं, हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी. पर सबको मिल बांट के खाने की उनकी पॉलिसी है ना. तो अभी तो लोग अभी चल रहे हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं. जैसे मेक इन इंडिया इज ऑल्सो वी आर प्राउड ऑफ के इंडिया इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड ऑफ other countries from the world. So that is also a proud moment, and these kind of leadership we haven't seen in years. So we are so proud that India is getting there to be a superpower in the future, and Modi is the leader that we can go there from his guidance. अच्छा, लेकिन सब अभी हिंदी में बोलिए, आप लोग अंग्रेजी बहुत बोल रहे हैं. मैं बोलूं हिंदी में. अच्छा, पहले एक बार मैम, फिर आप. हम मोदी को यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने आए हैं. वेलकम मोदी जी. ओ, हिंदी में बोलना है ना? हिंदी में वेलकम, स्वागत है आपका. हम लोगों को बहुत गर्व है आप पे, एंड डेफिनेटली गुड जूस रॉक. Choose wrong, ये लास्ट में. Modi ji, welcome to USA. जय श्री कृष्ण from us, and अमेरिका में हमाરું स्वागत है. And whatever Modi ji has done, we are really proud. हमको बहुत उन पे गर्व है. भारत के लिए जो भी किया उन्होंने, लास्ट 60-70 साल में जो चीज़ें नहीं हो सक रही थी, इन्होंने 6-7 साल में कर दी. जैसे आप 370 ले लो, ट्रिपल तलाक ले लो, जनधन ले लो, गैस योजना ले लो, लाइट दे दो, शौचालय ले लो. So many things. Yes, the Ram Mandir is the biggest. We are
सो प्राउड एंड वी रियली वांट टू कम इंडिया आके राम भूमि जन्मभूमि जाना, ट्रिपल तलाक, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की। और छोटी स्वच्छता अभियान ले लो, नदी क्लीनिंग का प्रोजेक्ट ले लो। सो वी आर सो प्राउड। छोटी छोटी चीज़ों उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, बट दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड व्हाट इज मेरा मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टू इंडियन पीपल कि भाई आप लोग ने अच्छा किया 2014 में, 2019 में मोदी जी को जिताया। अभी हमारा संदेश और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 2024 में भी मेजोरिटी से 300-400 प्लस सीटों से उनसे जिताइए। एंड वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडर। आपकी सरकार मजबूर होनी चाहिए, नॉट मजबूर। मुझे ये बताइए, लोग जो आपको सुनेंगे वो कहेंगे मोदी जी यहाँ से बोल के गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, आपने ट्रम्प को तो जिताया नहीं, आपके कहने पे वो मोदी जी को क्यों जिताएं? ओके, मेरी बात है, आई एम नॉट एलिजिबल टू वोट। सो मेरे पास वजह है कि मैंने वोट नहीं दिया, बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू वोट इन दिस कंट्री। सो मेरे पास वो वजह है। बट यस, मोदी जी कह के गए थे, बट मोदी जी का हर एक चीज में कुछ सिग्नल रहता है, कुछ मैसेज रहता है। सो डोंट फेस वैल्यू पे कि नहीं उन्होंने बोला नहीं हुआ। सर आपकी उम्र क्या है? वेल, वी ऑल लव मोदी। हाँ, वो तो ठीक है सर। मोर वुमेन हियर, नंबर 1, नंबर 2। तो आप महिलाओं के सामने उम्र नहीं बताते? मोदी जी सर पहले उम्र तो बताइए। उम्र तो बताइए। हिंदी व्हाट्स योर एज सर? आई एम 68, बट आई एक्ट लाइक 20। that I can feel, but tell me, with your experience, you must have seen a lot of Indian prime ministers. What is the difference that you find between Prime Minister Modi and others? The most important thing is, everybody know, but I'm just telling repeatedly again and again. We all love Modi because he has no family. He's a single person. He doesn't have anybody to follow him like Indira Gandhi, Nehru family type. So he's a loner, but he does the best thing because he doesn't have any selfishness in his heart. He's a pure man. Crystal clear. That's it. तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर भारत में जो काम हुआ है, आप पद्मजा देख रही थी, लोग ऐसे गिना रहे थे कि क्या क्या नरेंद्र मोदी ने किया है। मुझे लगता है एक डिबेट तो इन लोगों को बैठाकर और विपक्ष को बैठाकर भी हो सकती है। बिल्कुल, और इनमें से कई तो कह रहे हैं वी आर हियर टू रिप्रेजेंट नरेंद्र मोदी। मोदी जी को लग रहा है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये महिलाएं कह रही हैं हम मोदी जी को रिप्रेजेंट करने अमेरिका पहुंच गए। भृगुराज जी, कमिंग टू द मोर सब्सटैंटिव पार्ट ऑल्सो, अदर देन द सेलिब्रेशंस, टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी ने, बहुत लोग अमेरिका में बात करते हैं कि कहाँ भारत में क्या क्या काम हुआ है, पर जो एक्चुअल डिलीवरेबल्स हैं, जो दोनों देशों के बीच में बिजनेस है, क्या वो अप टू द मार्क है जितना हो सकता है? क्योंकि ज्यादातर अभी भी जिस तरीके का काम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, चाइना पर डिपेंडेंस ज्यादा रहता है। जी देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है कि इट इज इवॉल्विंग। ये जो उभरता हर दिन, हर वक्त एक नया प्लेटफॉर्म उभरता है, नई बातें होती है। और मेरे ख्याल से ये दिशा जो अब 2 साल, आपको जैसे आपको मालूम होगा, ये 2 साल से कोरोना काल के कारण भी काफी हलचल हुई है। तो उसके बाद में मेरे ख्याल से एक नई उत्साह लोगों में और कम्युनिटीज में कि बिजनेस को भी बढ़ाया जाए, तो वो मेरे ख्याल से बढ़ने ही वाला है। और मेरे हिसाब से चाइना के ऊपर तो खैर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि जो माहौल बन रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है, और मेरे ख्याल से अच्छा ही होने वाला है। जो ज्यादातर बात होती है, जैसे कि हमने बहुत सारी वहां पर लोगों को कहते हुए सुना कि उनको राम मंदिर से लेकर के 370 से लेकर के ट्रिपल तलाक से लेकर के इन मुद्दों पे उनको बहुत गर्व महसूस होता है या उनको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, पर जो आम तौर पर बात होती है अमेरिका में, ना सिर्फ भारतीय मूल के लोगों में पर अमेरिकी लोगों में भी, भृगुराज जी, वो भारत को कैसे देखते हैं? अब बहुत ज्यादा उत्साह के साथ देखते हैं। बल्कि ये जो पिछले 6-7 सालों में जो काम मोदी जी ने किया है, मैं उसका आपको मतलब मैं जितना कहूं वो कम रहेगा। और आप सुशांत जी आपको बता ही रहे हैं, वही उसी प्रकार का उत्साह अमेरिकन लोगों में भी है। ये तो आपको उन्होंने एक भारतीय लोगों के साथ में तस्वीर बताई, जो जिन लोगों के साथ में हम संपर्क में है उनमें भी यही उत्साह है।
तो वो आप मेरे ख्याल से एक जरूर वो भी जरूर कभी आपको समय मिले तो वो भी आप कभी इंटरव्यू उन लोगों से लीजिए, तो आपको एक फर्स्ट हैंड आपको दिख जाएगा। सुशांत, आपके साथ शायद वहां पर और लोग हैं। मारूफ रजा मेरे को लगता है कि वापस हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड के लिए सुशांत, आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। शायद मारूफ हमारे साथ वापस आ गए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। मारूफ, आज जब जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात होती है, नंबर 1 थीम क्या होगी बातचीत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका भारत को अपने नए फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पे एक ही लाइन पर लाना चाहता है, क्योंकि जिस किस्म से अमेरिका का विड्रॉल अफगानिस्तान से हुआ है और जिस किस्म से उनको नेगेटिव प्रेस मिली है, इसके बारे में बाइडेन साहब को भी काफी कुछ सुनना पड़ा है अमेरिका के अंदर। तो उसलिए उन्होंने एकदम से जल्दी अपने फॉरेन पॉलिसी का ऐलान किया, जो पिछले कुछ हफ्तों में जिसमें साबित कर दिया उन्होंने। एक तो ये जो ऑकस का अरेंजमेंट किया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ। हालांकि कई लोगों का ये मानना है, मेरा खुद का मानना है, कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे थे तो इंडिया में क्या कमी रह गई थी? क्यों नहीं हमारे साथ वो कर सकते थे? हम भी क्वाड के मेंबर हैं, क्योंकि हम एक अमेरिका के अलायंस ग्रुप के मेंबर नहीं है। इसलिए मोदी जी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ ये बातचीत की और उनको एक किस्म से दिलासा दिया कि अब आपका डील ऑस्ट्रेलिया के साथ हटा है, शायद आप भारत के साथ न्यूक्लियर सबमरीन का डील कर सकते हैं। तो क्वाड के अंदर ही कुछ फ्रिक्शन आएंगी। और दूसरी चीज ये है कि बाइडेन साहब की जो नई फॉरेन पॉलिसी है, उसमें जहां तक मैं देख रहा हूं, जमीनी हालात के अंदर अमेरिका भारत की कोई खास मदद में नहीं आने वाला है। कारण यह है कि उन्होंने बोला है कि वो अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली पॉलिसी अब पीछे छोड़ रहे हैं, जैसा अफगानिस्तान में आपने देखा था अनएंडिंग वॉर्स का। लेकिन अमेरिका ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी और स्पेस के बारे में वो ज्यादा, और सैटेलाइट और इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। तो इसमें मोदी जी को बाइडेन साहब से खुद सुनना पड़ेगा कि क्या क्या उनकी राय है, आगे उनका क्या सोचना है। क्योंकि ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा और जब कनेक्शन खराब था, मैं ये कहना चाहता हूं कि कारगिल की लड़ाई के बाद जितने अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते मजबूत ही बना के रखे हैं। चाहे हाउडी मोदी का जितना आवाज उठा था अमेरिका के अंदर जब ट्रंप के साथ मोदी जी चल रहे थे, या पहले जब ओबामा के साथ मोदी जी मिलने गए थे व्हाइट हाउस में, मैं था वहां वॉशिंगटन में, और वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, ओबामा और मोदी जी ने मिलके एक एडिटोरियल लिखा था जी, अब चलें साथ साथ। तो ये एक किस्म की चीज है जो बार बार आ रही है भारत और अमेरिका के बीच में नजर, कि अमेरिका भारत को अपने फॉरेन पॉलिसी से अलग नहीं कर सकता। और फॉरेन पॉलिसी एक एरिया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का खास रोल है। हालांकि वो वहां के सबसे सुप्रीम लीडर हैं, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर तो होता नहीं है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक एरिया है जो उनके राष्ट्रपति काफी हद तक चलाते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होने के बावजूद भी। दूसरी चीज ये है, मोदी जी और बाइडेन के बीच में क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा होगी। ये क्वाड तो कहते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में भी क्वाड काम करेगा, लेकिन आप देखिए क्वाड के फिगर्स, क्वाड में सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड क्लाइमेट चेंज का इंडिया का है जी, 1.9 MCG इंडिया का है। और आप जापान का देखें 9.7 है, अमेरिका का 15.2 है, और ऑस्ट्रेलिया का 17.7 है। तो अगर सब मिलके साथ करना चाहे तो उनको अपनी माइक्रो एमिशन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया में डाल रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। हालांकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो इंडिया एक बहुत आगे देश है क्लाइमेट कंट्रोल पोल्यूशन में, और ये सबसे बड़ा एजेंडा है बाइडेन साहब का। लड़ाई लड़ने का एजेंडा नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का है। इन चीजों के ऊपर बात होगी और वो मांगेंगे हमसे कि साहब आप अपने मार्केट के अंदर फुल एक्सेस दो हमको। इंडिया का खिलाफ अमेरिका की कंप्लेंट रह चुकी है कि आप मार्केट को बहुत कंट्रोल करके रखते हो, लेकिन हम एक गरीब देश है। बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पे ज्यादातर सबका जोर रहता है, सबका फोकस रहता है, पर ये भी बहुत जरूरी मुद्दे हैं जो मारूफ बता रहे थे, जिनके ऊपर खास तौर पर बातचीत
की जाएगी। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मारूफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। भृगुराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुशांत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि अब बस आधा घंटा बचा है, 45 मिनट बचे हैं। जो मुलाकात दोनों लीडर्स के बीच में है वो शुरू हो जाएगी और लगातार व्हाइट हाउस के बाहर से सुशांत हमें सारी जो एक्टिविटी, जो चहल पहल हो रही है, उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अब